जी थे, बहुत बड़े सेठ जी। उनके गांव से 4 कोस दूर पर गंगा जी बहती थी, पर उनके जीवन में कभी उनको गंगा जी जाने का समय नहीं मिला। उनकी धर्मपत्नी हमेशा कहती रहती, आप गंगा जी जाओ, गंगा जी जाओ, एक बार तो गंगा स्नान करके आ जाओ। पूरा जीवन बिना भगवान की भक्ति के और बिना गंगा के स्नान के व्यतीत कर दिया, पूरा जीवन निकल गया। मौत सबको आती है साहब, क्योंकि कोई रुके न रुके, कोई आए न आए, पर मौत जरूर आएगी। एक दिन मेरे राम का बुलावा आ गया। भगवान के दूत यमदूत दरवाजे पर खड़े हो गए। सेठ जी से कहा चलिए। सेठ जी घबरा गए उनको देख करके, और इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई। 4 लड़के थे, लड़कों को पता हुआ, रोना पीटना सब हुआ। सेठ जी की पत्नी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे पिताजी से सारा जीवन कहती रही कि गंगा जी चले जाओ, गंगा जी चले जाओ। बेटा अब एक काम करो, अपने पिता का अंतिम संस्कार गंगा के किनारे करो और वहीं इनकी अस्थियों का विसर्जन कर देना। क्योंकि गंगा के जल में ऐसी शक्ति है कि जब तक किसी जीव की अस्थियां गंगा के जल में रहती है, किसी भी प्राणी की, तो वह वैकुंठ में निवास करता है, भगवान के लोक में निवास करता है। ऐसा नियम है। 10 दिन के अंदर अंदर, गरुड़ पुराण में आया है, 10 दिन के अंदर अंदर किसी मरने वाले की मृत्यु के बाद में उसकी अस्थियां यदि गंगा में गिर जाए तो वैकुंठ लोक का निवासी हो जाता है, कितना भी पापी होगा। क्योंकि अस्थियों में प्राण नहीं छोड़ते। न जाने कौन सी हड्डी में प्राण अटक जाए। प्राण तो वायुमय है ना। तो सेठ जी को सारा नगर, सारे लोग, सारे रिश्तेदार, ध्यान से सुनिएगा, सारे रिश्तेदार लेकर के चले। अब चलते चलते सांझ हो गई, गंगा जी 1 कोस दूर रह गई। अब लड़कों ने क्या किया, एक धर्मशाला के पास की प्रातःकाल इनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो धर्मशाला के पास में एक धर्मशाला में इन्होंने निवास कर लिया। सेठ जी की सजाई हुई जो डोली है वो भी बरामदे में रख दी। सब लोग दिन भर के थके हुए हारे हुए थे, सब लोगों को नींद आ गई। रात के 10-11 बजे होंगे। एक पागल आदमी उस धर्मशाला में आया। उसने देखा कि डोली बहुत प्यारी सज रही है, ठंड का समय होगा, डोली बहुत सुंदर सज रही है, पर अंदर देखा झांक करके तो उसमें पहले से एक आदमी सो रहा है। उस आदमी ने क्या किया, डोली में जो सो रहा था उसके पैर पकड़े, उसको बाहर फेंक दिया और खुद जाके सो गया। अब सवेरे इनको तो जल्दी चलना था, सुबह 5 बजे जल्दी से उठे, मुंह हाथ धोया और गंगा जी की ओर चल दिए। सवेरा हुआ 8 बजे, उस आदमी की नींद खुली। उसने ऐसे करके अपनी आंख मली और आंख मल करके वो उठा। उसने कहा, अरे मुझे कहां ले जा रहे हो? अचानक डोली सबने नीचे रख दी। ये क्या हुआ? जैसे ही डोली को नीचे रखा, वो आदमी उठ करके वो जा रहा है। अरे भैया तू कहां से आ गया? इसमें तो हमारे बाबा सो रहे थे। उसने कहा कि धर्मशाला के पीछे देखना। सब लोग वहीं ठहरे। एक आदमी गया धर्मशाला, धर्मशाला के पीछे बाबा को देखा। उसने एक खच्चर, एक साथ में घोड़ा रख रखा था।
घर से ही घोड़ा लेकर के आए थे, उस घोड़े पर उस सब को बांध लिया और वो लेकर के चला। बस गंगा जी थोड़ी ही दूर थी, इतने में अचानक घोड़ा ऐसा डरा, उसके हाथ से लगाम छूट गई आदमी के और वह भगा घोड़ा तो सीधा घर पहुंच गया। 3-4 दिन व्यतीत हो गए, ध्यान से कथा को सुनना। 3-4 दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। लड़के घर आए, इतने में तो गांव वालों ने ही बाबा का अंतिम संस्कार सेठ जी का कर दिया। लड़के आए, अब लड़के आए, उन्होंने कहा संस्कार तो हो गया, इधर बहुत सारा काम और भी 13वीं का पूरा करना है, अब कौन जाए गंगा जी? एक काम करो, गांव के पंडित जी को पहुंचाओ अस्थियां लेके। गांव के पंडित जी को तैयार किया। गांव के पंडित जी आए तो उनको खर्चा दे दिया। पंडित जी ने कहा कि थोड़ा खर्च में गांव घर दे करके आ जाऊं और इन अस्थियों को एक पेड़ से बांध दूं। तो पंडित जी ने गांव के बाहर एक नाले के किनारे अस्थियों को पेड़ से बांध दिया। ध्यान से सुनिएगा, अस्थियों को पेड़ से बांध दिया और पंडित जी घर गए। इतने में एक लड़का आया झाड़ू लगाने वाला, और उसने क्या किया, उन अस्थियों को छोड़ लिया, अस्थियों को तो बिखेर दिया उस नाले के अंदर, और वो जो कपड़ा रेशमी था उसको माथे से बांध के चला गया। माथे से बांधकर वो चला गया। पंडित जी ने आए, सब दूर देखा, कहीं मिला नहीं। उन्हें सोचा कि चलो अपन ही चलो, अपन गंगा जी नहाया इस बहाने से। सेठ जी के किस्मत में गंगा तो थी नहीं। पंडित जी नहा के आए, सारा इधर काम काज जो भी था सब निपट गया। 20-25 दिन व्यतीत हुए होंगे, 1 आध महीना व्यतीत हुआ होगा, और वही लड़का वही सेठ जी के घर के सामने झाड़ू लगाने आया। एक दिन सेठ जी की पत्नी धूप ले रही थी, उन्हें देखा कि ये कपड़ा तो पहचाना पहचाना लग रहा है जो माथे से इसके बंधा हुआ है, वही कपड़ा। सेठ जी तो सेठानी तो पहचान गई कपड़ा, वही का वही है। रहा नहीं गया, ओ बेटा इधर आ, इधर आ। हाँ माँ, तेरे को ये कपड़ा कहां से मिला, सच बताना। बोले सच? बोले हाँ सच बताना। बोले ये एक पेड़ से गांव के बाहर लटका हुआ था, इसमें कुछ अस्थियां थी, मैंने उन अस्थियों को तो फेंक दिया नाले में और कपड़ा माथे से बांध लिया। ओहो, लड़कों को बुलाया, लड़के आए, सेठानी रोने लगी। पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी पधारे। पंडित जी बताइए, पिताजी को आप गंगा जी छोड़ आए? बोले हाँ। नहीं नहीं सही बताइए, छोड़ आए? बोले हाँ। नहीं नहीं सही कहिएगा। इतने में उस लड़के को भी बुलाया और उससे कहानी पूछी, कैसे तेरे को ये कपड़ा मिला? पंडित जी यही कपड़ा है ना? बोले हाँ यही है। बोले आप छोड़ आए? बोले नहीं छोड़ के आया। बोले फिर? बोले देखो, आपके पिताजी को मैं कैसे छोड़ के आ सकता था? अरे जब आप पूरे चारों लड़के थे, पूरे रिश्तेदार थे, पूरे गांव वाले थे, सब लोग थे, जब आप सब मिलकर आपके पिताजी को गंगा स्नान नहीं करवा पाए तो मैं अकेला ब्राह्मण कैसे करवा सकता था?